राधे राधे प्यारे भक्तों। जब मन थक जाता है, जब भीतर अजीब सा शोर उठता है, जब हर दिशा में नकारात्मकता का धुंधलका छा जाता है, तब सबसे पहले रुक जाओ, ठहरो, अपनी सांसों को सुनो। क्योंकि अच्छे विचार बाहर से नहीं आते, वे भीतर की शांति से जन्म लेते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, यदि मन में अंधकार है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुमने अपनी ही ज्योति की ओर देखना छोड़ दिया है। मन को पवित्र विचारों से भरना है तो सबसे पहले यह समझो कि मन खेत की तरह है। जिस बीज को बोओगे वही फसल उगेगी। यदि तुम दिन भर शिकायत, तुलना, ईर्ष्या और भय के बीज बोते रहोगे तो फिर शांति और प्रसन्नता की फसल कैसे पाओगे? क्या कभी कांटों का बीज बोकर फूल की आशा की जाती है? नहीं। तो फिर नकारात्मक सोच रखकर सुख की उम्मीद क्यों करते हो? अपने मन के खेत में प्रतिदिन कृतज्ञता का बीज बो, संतोष का जल दो और विश्वास की धूप दिखाओ। देखना, कुछ ही समय में तुम्हारे भीतर ऐसे विचार खिलेंगे जो तुम्हें स्वयं आश्चर्य में डाल देंगे। तुम कहते हो कि मन अपने आप बुरे विचार लाता है, पर क्या सच में अपने आप हो? सोचो, दिन भर तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किसके साथ बैठते हो, कैसी बातें करते हो? मन वही दोहराता है जो उसे बार बार दिया जाता है। यदि तुम अपने कानों को शिकायतों से भरोगे, आंखों को तुलना से भरोगे और हृदय को भय से भरोगे तो मन में अच्छे विचार कहां से आएंगे? इसलिए सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो हर समय निराशा फैलाते हैं। उन बातों से दूर रहो जो भीतर बेचैनी पैदा करती हैं, और उन शब्दों को अपनाओ जो तुम्हें साहस दें, जो तुम्हें ऊंचा उठाएं। अच्छे विचार तब आते हैं जब मन वर्तमान में टिकना सीखता है। अधिकतर दोहा खतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जन्म लेते हैं। जो बीत गया वह अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी बना ही नहीं है। फिर क्यों उस पर इतना चिंतन? इस क्षण को जीना सीखो। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन का स्वाद महसूस करो। जब चलो तो केवल अपने कदमों की आहट सुनो। जब प्रार्थना करो तो केवल अपने हृदय की धड़कन सुनो। धीरे धीरे मन वर्तमान में स्थिर होने लगेगा, और जब मन स्थिर होगा तो उसमें अच्छे विचार स्वतः खिलेंगे। मन में अच्छे विचार लाने का एक और मार्ग है सेवा। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो मन छोटा हो जाता है, छोटी बातों से आहत होता है, छोटी बातों से टूटता है। पर जब तुम किसी और की पीड़ा कम करने का प्रयास करते हो तब तुम्हारा हृदय विस्तृत हो जाता है। विस्तार में नकारात्मकता टिकती नहीं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को सांत्वना देना, किसी रोते हुए को मुस्कान देना, ये सब मन को शुद्ध करता है। क्योंकि जब तुम किसी के जीवन में प्रकाश बनते हो तब वह प्रकाश पहले तुम्हारे भीतर जलता है। और सुनो, अपने आप से संवाद बदलो। तुम दिन भर अपने मन से क्या कहते हो? क्या तुम स्वयं को दोष देते हो? क्या हर गलती पर स्वयं को अपमानित करते हो? यदि तुम स्वयं के प्रति कठोर रहोगे तो मन में अच्छे विचार कैसे टिकेंगे? अपने आप से प्रेमपूर्ण भाषा में बात करो। यदि गलती हुई है तो स्वीकार करो, पर स्वयं को तुच्छ मत कहो। स्वयं को समझाओ जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है। दृढ़ भी रहो पर करुणा भी रखो। यही संतुलन मन को स्वस्थ बनाता है। ध्यान भी आवश्यक है। कुछ क्षण प्रतिदिन आंखें बंद कर शांत बैठो। सांसों को भीतर जाते और बाहर आते देखो। जब विचार आए उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत, केवल देखो। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। यदि तुम स्वयं को बादल समझोगे तो हर विचार तुम्हें हिला देगा, पर यदि तुम स्वयं को आकाश समझोगे तो विचार आएंगे, जाएंगे और तुम अड़िग रहोगे। इस अभ्यास से धीरे धीरे मन की अशुद्धियां छंटने लगेंगी। संगीत सुनो जो आत्मा को शांति दे। प्रकृति के पास जाओ, पेड़ों के बीच बैठो, नदी की धारा को देखो, आकाश की विशालता को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि हर ऋतु बदलती है, पतझड़ के बाद बसंत आता है। तो फिर तुम्हारे जीवन में अंधकार स्थायी कैसे हो सकता है? जब ये विश्वास भीतर बैठ जाता है कि परिवर्तन नियम है, तब नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास रखो,
जब तुम्हें लगे कि मन पूरी तरह बिखर गया है, तब याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही है। जब तुम अच्छे विचारों का चयन करते हो तब वो शक्ति तुम्हें और बल देती है। जब तुम निराशा को चुनते हो तब भी वह तुम्हें छोड़ती नहीं, केवल प्रतीक्षा करती है कि तुम फिर से प्रकाश की ओर मुड़ो। मन को बदलना एक दिन का कार्य नहीं है, ये निरंतर साधना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन और व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन को पवित्र रखने के लिए प्रतिदिन सकारात्मक चिंतन आवश्यक है। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, आज मैं कृतज्ञ रहूंगा, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं दूसरों की भलाई सोचूंगा। और रात को सोने से पहले स्वयं से पूछो कि आज मैंने अपने मन को थोड़ा और शुद्ध किया। यदि उत्तर हाँ है तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। याद रखो, अच्छे विचार कोई चमत्कार नहीं, वे अभ्यास का परिणाम है। जब तुम बार बार सही दिशा में कदम बढ़ाते हो तो धीरे धीरे मन उसी दिशा का अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए हार मत मानो। यदि आज मन भटक गया तो कल फिर से प्रयास करो। यदि 100 बार गिरो तो 101वीं बार उठो, क्योंकि हर बार उठने में ही तुम्हारी विजय छिपी है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। उसे दिशा दो, उसे आदेश दो और उसे प्रेम से प्रशिक्षित करो। एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। तब तुम्हारे भीतर ऐसे विचार उठेंगे जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें सच्चा आनंद देंगे। तो आज से संकल्प लो, अपने मन के द्वार पर पहरा लगाओ। जो विचार तुम्हें कमजोर करे उन्हें प्रवेश मत दो, जो विचार तुम्हें साहसी बनाए उन्हें अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। हाँ, इसलिए डरो मत, निराश मत हो, अपने मन को प्रकाश से भर दो और देखो कैसे तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। उन्हें जगाओ, उन्हें पहचानो और अपने मन को अच्छे विचारों का मंदिर बना दो। तभी सच्ची शांति तुम्हें प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन आनंद की धारा बन जाएगा। जब मन बार बार पुरानी पीड़ाओं को दोहराता है तब समझ लेना कि भीतर कोई घाव अभी भरा नहीं है। अच्छे विचार तभी जन्म लेते हैं जब तुम अपने भीतर के घावों को स्वीकार करते हो, उनसे भागते नहीं। जो बीत गया उसे दबाने से वह समाप्त नहीं होता, वो भीतर अंधेरे में और गहरा बैठ जाता है। इसीलिए एकांत में बैठो, अपनी पीड़ा को महसूस करो, उसे नाम दो, उसे स्वीकार करो और फिर धीरे से कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। जब तुम क्षमा करना सीखते हो, चाहे सामने वाला उपस्थित हो या न हो, तब तुम्हारे मन का भार हल्का होने लगता है। क्षमा किसी और के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। तुम सोचते हो कि अच्छे विचार तभी आएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यह भ्रम है। पहले मन ठीक होता है, तब परिस्थितियां बदलती हैं। यदि तुम हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगेगी। कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाता है, असफलता तुम्हें अनुभव देती है और प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है। क्या ये सब बुरा है? नहीं, ये तो तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया है। जब तुम हर घटना को सीख की दृष्टि से देखना शुरू करते हो तब मन शिकायत छोड़कर आभार की ओर बढ़ता है। अच्छे विचार लाने के लिए शब्दों की शक्ति को समझो। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। यदि तुम बार बार कहते हो मैं असफल हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये शब्द धीरे धीरे तुम्हारे मन पर छाप छोड़ देते हैं। पर यदि तुम कहो मैं प्रयासरत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो यही शब्द तुम्हें नई दिशा देते हैं। हर सुबह अपने आप से सकारात्मक वचन बोलो। प्रारंभ में मन विरोध करेगा, पर निरंतर अभ्यास से वही मन उन्हें स्वीकार कर लेगा। अपने आहार पर भी ध्यान दो, केवल भोजन का नहीं, विचारों का भी। जैसे अशुद्ध भोजन शरीर को बीमार करता है, वैसे ही अशुद्ध विचार मन को अशांत करते हैं। जो तुम पढ़ते हो, जो सुनते हो, जो देखते हो, वही तुम्हारे मन का आहार है। इसीलिए चयन सावधानी से करो। प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ो,
संतों की वाणी सुनो, ऐसी संगति में बैठो जहां आशा की बात हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढलने लगेगा। और एक बात याद रखो, तुलना सबसे बड़ा विषय है। जब तुम स्वयं को दूसरों से तौलते हो तब मन में हीनता या अहंकार जन्म लेता है। दोनों ही अशांति लाते हैं। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा अलग है। किसी और की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, उसे प्रेरणा बनाओ। किसी और की समृद्धि देखकर स्वयं को छोटा मत समझो, अपने मार्ग पर विश्वास रखो। जब तुम अपनी गति को स्वीकार करते हो तब मन शांत होता है, और शांति से ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। मन में अच्छे विचार तब भी आते हैं जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो। प्रतिदिन 3 बातों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। सूर्य की रोशनी के लिए, परिवार की उपस्थिति के लिए, भोजन के एक कौर के लिए। कृतज्ञता मन को कमी से हटाकर पूर्णता की ओर ले जाती है, और जहां पूर्णता का भाव होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब प्रयास व्यर्थ हैं, मन फिर भी भटक जाता है। तब निराश मत होना, मन को समझाने में समय लगता है। जैसे एक चंचल बालक को बार बार प्रेम से मार्ग दिखाना पड़ता है, वैसे ही मन को भी धैर्य चाहिए। कठोरता से नहीं, करुणा से उसे दिशा दो। जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत उन्हें सत्य मत मानो, उनसे प्रश्न करो। पूछो, क्या ये विचार वास्तविक है या केवल भय है? क्या इसके पीछे कोई प्रमाण है? अधिकतर नकारात्मक विचार कल्पना होते हैं, वास्तविकता नहीं। जब तुम उन्हें परखते हो तो उनकी शक्ति घट जाती है। अच्छे विचार लाना लक्ष्य नहीं है, यात्रा है। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा धैर्य। यही निरंतरता एक दिन तुम्हारे मन को इतना निर्मल बना देगी कि नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाएगी। 12 तान में भी तुम्हारे भीतर असीम प्रकाश है, उसे पहचानो। अपने मन को उसी प्रकाश से भर दो। और जब भी अंधेरा घिरे, याद रखो, अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसकी शक्ति नहीं। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो अंधकार स्वयं हट जाता है। वैसे ही जैसे ही तुम एक सकारात्मक विचार चुनते हो, नकारात्मकता पीछे हट जाती है। तो उठो, अपने मन के स्वामी बनो, अपने विचारों का चयन करो और अपने जीवन को शांति, साहस और आनंद से भर दो। तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन सकता है यदि तुम उसे प्रेम और अनुशासन दोनों दो। यही साधना है, यही सफलता है, यही सच्चा सुख है। जब मन थक कर बैठ जाए, जब भीतर से आवाज आए कि अब मुझसे नहीं होगा, तब उसी क्षण स्वयं को याद दिलाओ, यही वो मोड़ है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जब मन पूरी तरह टूटने के कगार पर होता है, तभी उसमें नई दिशा ग्रहण करने की क्षमता भी सबसे अधिक होती है। अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही उजली होती है।